मैं समझता हूँ इन लोगों ने जिस दुष्कर्म को अंजाम दिया, हत्या करी, उन्होंने मानवताओं की सीमाओं को लांघा है। बहुत जल्द चालान पेश होगा और मुझे प्रशासन ने इतला करी है कि डेली हेयरिंग कर कर पॉस्को केस लगाकर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई और समय रहते ही अगर ऐसा हुआ कि हम कुछ सज़ा भी दें और उसमें समय लग जाए तो वह न्याय नहीं होगा। कि कहीं ना कहीं हमें सचेत रहना पड़ेगा कि समाज में इस प्रकार की मानसिकता अगर पैदा हो रही है तो उसके विरुद्ध में हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। और भयानक घटना को अंजाम दिया गया, वो मैं समझता हूँ जिस दरिंदगी से एक नाबालिग बच्ची का जो उसका बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या करी गई, वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इन लोगों ने जिस दुष्कर्म को अंजाम दिया, हत्या करी, उन्होंने मानवताओं की सीमाओं को लांघा है। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैं अभी परिजनों से मिला हूँ कि सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दो जो नाबालिग हैं उन पर भी पुलिस दबिश लगाकर उनको पकड़ने जा रही है। तो बहुत जल्द चालान पेश होगा और मुझे प्रशासन ने इतला करी है कि डेली हेयरिंग कर कर पॉस्को केस लगाकर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई और समय रहते ही अगर ऐसा हुआ कि हम कुछ सज़ा भी दें और उसमें समय लग जाए तो वह न्याय नहीं होगा। और जिस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये दिल दहलाने वाली घटना है। और मुझे तो याद नहीं है ऐसे कभी हुआ हो प्रदेश में पहले कभी, लेकिन जिन भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और सब ऐसी धारा लगाई गई हैं पॉस्को की कि डेली हेयरिंग कर कर चंद हफ्तों में उनको वो सज़ा न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगी, लेकिन सख्त से सख्त सज़ा मिले, इस बात की जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की, हम सब लोगों की है। जो पीड़ित परिवार है, इनको जो चला गया वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो मदद हो सकती है सरकार की, प्रशासन की, समाज की, वो धीरज जी और बाकी सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर करी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें सचेत रहना पड़ेगा कि समाज में इस प्रकार की मानसिकता अगर पैदा हो रही है तो उसके विरुद्ध में हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस घटना ने देश की, प्रदेश की रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। और मैं तो परिजनों से मिल भी नहीं पाया ढंग से, क्योंकि उनकी आंखों में जो दर्द मैंने देखा उसका एहसास वही कर सकते हैं। और एक छोटी बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना हो, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को भी। और उनकी पूरी मदद हम लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं परिजनों की, चाहे वो नौकरी दिलाने की बात हो, आर्थिक मदद की बात हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत जल्द चालान पेश हो और जो एक स्पेशल ऑफिसर लगाया है डेली हेयरिंग करने के लिए, उसके माध्यम से ये सज़ा सुनाई जाए और इसमें कोई विलम्ब ना हो, इस बात को हमको सुनिश्चित करना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।